ड्रामा की स्टार्टिंग में नॉल हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है और उसे सीवियर स्टमक पेन हो रहा होता है। दर्द की वजह से वो रोड पर गिर जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी एक ट्रक आता है और नॉल कहती है, किसी की लाइफ बर्बाद करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड कैरेक्टर जोंग वू सर्जरी कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नॉल की फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि नॉल ने अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। तभी उसकी मॉम नॉल को देखती है जो भागते हुए भी स्टडी कर रही है। नॉल की मॉम कहती है, ये कभी बात नहीं करती और हमेशा स्टडी करती रहती है। वो पहले से ही अपने कपड़े भी डिसाइड कर लेती है। कहती है, मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन से कपड़े पहनूंगी। मैं सिर्फ वही खाना खाती हूँ जो डाइजेस्ट करने में इजी हो। दूसरी तरफ जोंग हू अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा होता है और उसने भी कॉलेज में टॉप किया होता है। उसके फ्रेंड्स उसके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं। इस बीच नॉल की मॉम और उसकी अंट आपस में बात कर रही होती हैं। अंट कहती है, हमें फैक्ट्री बेच देनी चाहिए और मुझे मेरा हिस्सा दे देना चाहिए। तभी नॉल वहां आ जाती है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते हुए भी नॉल स्टडी कर रही होती है। आंट फिर से कहती है, हमें फैक्ट्री बेच देनी चाहिए, जिससे फैमिली मेंबर्स के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी नॉल खड़ी होती है और कहती है, हमें फैक्ट्री बेच देनी चाहिए और मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा देना चाहिए। अगले दिन कॉलेज में जोंग वू का फ्रेंड क्लास में आता है और कहता है, कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आई है और वो एक टॉपर है। फिर वो मजाक में कहता है, वो तुम्हें परेशान कर सकती है क्योंकि तुम भी टॉपर हो। बाद में टीचर क्लास में एंटर करती हैं और कहती हैं, ये नॉल है, और उसे सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। टीचर ये भी बताती है, ये अपने स्कूल की टॉपर थी। इसके बाद जोंग वू और नॉल एक दूसरे को देखते हैं। क्लास में नॉल बैठकर स्टडी कर रही होती है जब जोंग वू और उसके फ्रेंड्स का ग्रुप उसके पास आता है। जोंग वू का फ्रेंड मजाक में कहता है, हमने सुना है कि तुम्हारा फिश का बिजनेस था, कैसा चल रहा है वो बिजनेस? लेकिन नॉल सीधे जवाब देती है, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपना काम करती रहती है। बाद में जोंग वू अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक कर रहा होता है और उनमें से एक कहता है, नॉल बहुत पैशनेट है, वो हमेशा स्टडी करती रहती है। तभी वो नॉल को देखते हैं जो एक तरफ स्टडी कर रही होती है और साथ में वर्कआउट भी कर रही होती है। जोंग वू उसे देखकर कहता है, ये लड़की स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती है। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछती हैं। जोंग वू जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन नॉल उससे पहले जवाब दे देती है। बाद में ब्रेक के दौरान सभी स्टूडेंट्स क्लास से जा रहे होते हैं। जोंग वू देखता है कि नॉल कुछ खा रही है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है, ये क्या खा रही है? उसका फ्रेंड बताता है, वो सूखी कॉफी खा बार बार बाथरूम न जाना पड़े। जोंग वू हंसता है और कहता है, वो बाथरूम जा सकती है, ये तो दिन ब दिन और क्रेजी होती जा रही है। अगले दिन जब जोंग वू स्कूल कंपाउंड में जाता है तो वो वहां एक वर्कर को काम करते हुए देखता है। वो उसे ग्रीट करता है। तभी नॉल भी वहां आ जाती है। वर्कर जोंग वू से कहता है, ये हर दिन कॉलेज में सबसे पहले आती है ताकि सबसे ज्यादा स्टडी कर सके। उस वक्त नॉल एक तरफ रनिंग कर रही होती है। जोंग वू उसके पीछे भागने लगता है और उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। हालांकि नॉल उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन की मीटिंग हो रही होती है। वहां दे यंग होता है जो एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, जोंग वू अब एक प्लास्टिक सर्जन बन गया है और उसका अपना YouTube चैनल भी है जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तभी जेयंगू मीटिंग में एंटर करता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। डेयंग उसके पास जाकर कहता है, मैं इस चेयर पर बैठने वाला था, तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। जेयंगू मुस्कुराता है और जवाब देता है, मुझे लगा हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के बीच ये सब चलता है। डेयंग गुस्से में कहता है, तुम एक सेल्फिश इंसान हो, तुम्हें फ्यूचर में इसकी सजा मिलेगी। बाद में जेयंगू को एक अवार्ड दिया जाता है। डेयंग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका फ्रेंड डेयंग से कहता है, तुम कह रहे थे कि उसे सजा मिलेगी, पर उसे तो अवार्ड मिल गया। फिर जेयंगू अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है, एक पार्टी होने वाली है, क्या तुम आओगे? जेयंगू कहता है, अगर मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई तो मैं जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ हम नेल को देखते हैं जिसे उसका सीनियर डॉक्टर बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। जब वो रूम से बाहर आती है तो पास के डॉक्टर्स उससे पूछते हैं, क्या हुआ? सीनियर तुम्हें इतना क्यों डांट रहे थे? तुम ठीक हो? नेल कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक नर्स आती है और नेल से कहती है, आज रात एक सर्जरी है और डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है। नेल की फ्रेंड कहती है, तुम कल भी नहीं सोई थी और ये सर्जरी पूरी रात चलेगी, क्या तुम कर पाओगी? नेल मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मुझे ये करना ही होगा, और वहां से चली जाती है। फिर ऑपरेशन थिएटर में एक सीन है जहां डॉक्टर सर्जरी कर रहे होते हैं और नेल उनके पास खड़ी होकर उन्हें कुछ बता रही होती है। दूसरी तरफ हम जेयंगवू को देखते हैं जो अस्पताल आता है और नर्सों के लिए कॉफी लाता है। एक नर्स पूछती है, आपको कैसे पेशेंट चला कि हमें कॉफी की जरूरत थी? जेयंगवू कहता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ
और मुस्कुराते हुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब नेल घर आती है तो उसकी मॉम कहती है ब्लाइंड डेट पर जाओ। तभी नेल के पेट में दर्द होने लगता है। उसकी मॉम पूछती है तुम ठीक हो? नेल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी नेल को फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो काम पर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ मकाओ से एक लड़की जोंग वू के पास आती है और उसे उसकी सर्जरी करनी होती है। इस बीच नेल भी हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे फिर से पेट में दर्द महसूस होता है। उसकी डॉक्टर फ्रेंड पूछती है तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नेल कहती है मुझे नहीं पता। उसकी डॉक्टर फ्रेंड कहती है तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। नेल अपनी फ्रेंड होंग से बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाती है, लेकिन तभी वो रोड पर गिर जाती है। तभी सामने से एक ट्रक आता है। ट्रक ड्राइवर नेल को रोड पर देखकर ट्रक रोक देता है। उसकी फ्रेंड होंग तुरंत उसके पास आती है और कहती है हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा, और उसे अस्पताल ले जाती है। दूसरी तरफ जेओंग वू मकाओ की लड़की की सर्जरी कर रहा होता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से लड़की कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। जेओंग वू तुरंत पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। फिर जेओंग वू टीवी पर देखता है कि ये न्यूज हर जगह वायरल हो गई है। न्यूज चैनल्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जेओंग वू ने सर्जरी के दौरान मकाओ की लड़की की मौत का कारण बना। क्योंकि वो लड़की एक बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाली थी, इसलिए ये न्यूज और भी वायरल हो गई। जेओंग वू हॉस्पिटल जाता है और उस दिन की फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि कैमरास काम नहीं कर रहे थे, या शायद फुटेज जानबूझकर इरेज कर दी गई थी। फिर जेओंग वू रिपोर्टर्स के सामने होता है जो उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। हालांकि जेओंग वू किसी का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लॉयर जेओंग वू के खिलाफ एविडेंस पेश करता है। इस वजह से सभी को शक होने लगता है कि जेओंग वू ने ये सब जानबूझकर किया, और वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेओंग वू के फ्रेंड्स उससे मिलते हैं और कहते हैं अब तुम्हें लड़की की फैमिली को कॉम्पनसेट करना होगा, तुम पर पहले से ही बहुत डेट है, तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? इस बात पर उसके और उसके फ्रेंड्स के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर जेओंग वू दूसरे फ्रेंड के पास जाता है। उसका फ्रेंड कहता है अब हमें लड़की की फैमिली को पैसे देने होंगे, तुम्हें पैसे अरेंज करने के लिए अपना घर और कार बेच देनी चाहिए, वो तुम पर केस भी फाइल कर सकते हैं, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा और सिचुएशन का सामना करना होगा। दूसरी ओर न्यूल एक साइकियाट्रिक सेंटर के पास से गुजर रही होती है। बोर्ड देखकर वो अंदर जाने का डिसाइड करती है। वो डॉक्टर को बताती है पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, और एक बार तो मैं एक ट्रक के सामने आ गई और बाल बाल बची। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और कहता है तुम्हें डिप्रेशन है। फिर वो उसके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। न्यूल सेंटर से बाहर आती है और खुद से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मेडिसिन को ट्रैश कैन में फेंक देती है और चली जाती है। बाद में न्यूल घर लौटती है, लेकिन घर में एंटर करने के बजाय सीधे छत पर चली जाती है। वहां वो जेओंग वू को देखती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेओंग वू बदले में उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जेओंग वू अपना सामान लेकर न्यूल के घर में मूव होता है। वो वहां एक रूम रेंट पर लेता है। उसी वक्त जेओंग वू को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछती है तुम ठीक हो? जेओंग वू जवाब देता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। जेओंग वू कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। उसकी मॉम कहती है मुझे यकीन है कि तुम इनोसेंट हो। फिर जेओंग वू रूम से बाहर आता है और न्यूल से टकरा जाता है। न्यूल उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेओंग वू जवाब देता है मैंने इस घर में एक रूम रेंट पर लिया है और मैं ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में जेओंग वू गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है ये कैसा घर तुमने मेरे लिए चुना है? ये न्यूल का घर है। दूसरी तरफ न्यूल अपनी फ्रेंड होंग से मिलती है और कहती है जेओंग वू अब मेरे घर में रह रहा है। जेओंग वू का फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम न्यूल से प्यार करते हो? जेओंग वू जवाब देता है नहीं, वो मेरी दुश्मन है। फ्रेंड पूछता है तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कॉलेज में फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स के दिन जेओंग वू को पता चलता है कि वो सेकंड आया है। ये सुनकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जेओंग वू के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम सेकंड आने पर बेहोश हो गए। दूसरी ओर न्यूल फर्स्ट आती है। इससे जेओंग वू के ईगो को हर्ट होता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी न्यूल की तरह मेहनत करेगा। जब न्यूल कॉफी खा रही होती है तो जेओंग वू उससे कम्पीट करते हुए कहता है मैं 2 कॉफी खाऊंगा। एक दिन क्लास में जेओंग वू और न्यूल बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। जेओंग वू कहता है मैंने अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, और फिर न्यूल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है और कहता है अब मैं तुमसे आगे हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है और न्यूल की फ्रेंड उससे पूछती है और फिर क्या हुआ?
न्यूल कहती है, उसके बाद वो मेरा दुश्मन बन गया। फिर जियोंग वू अपने रूम में होता है और गुस्से में कहता है, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। लेकिन फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देखता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो घर छोड़ता है तो उसे अपना डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। रात में जियोंग वू न्यूल से मिलता है और कहता है, मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ता हूं तो मुझे मेरा डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। तुम जानती हो कि अभी मेरे खिलाफ एक केस चल रहा है और मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझ पर बहुत डेट भी है, इसलिए मैं अब यही रहूंगा। न्यूल कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ रहो या ना रहो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ ज्यादा दिन रह पाओगे। ये कहकर वो चली जाती है। रात में जियोंग वू अपने रूम में होता है और अचानक उसे लगता है कि बाहर कोई है। वो चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अपने सपने में वो वही सर्जरी देखता है जिसमें लड़की मर गई थी। ये सपना देखकर वो डर जाता है और जाग जाता है। दूसरी ओर देयंग अपने मेडिकल सेंटर में होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, डॉक्टर, दिन का टाइम है और हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी जियोंग वू की तरह एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन देयंग मना कर देता है और कहता है, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जियोंग वू अपने फ्रेंड क्यूंग मिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो क्यूंग मिन से पूछता है, क्या तुम्हें उस लड़के जिनसुक के बारे में कुछ पता चला जो सर्जरी के दौरान मेरे साथ था? क्यूंग मिन कहता है, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा। दूसरी ओर न्यूल प्रोफेसर किम के साथ होती है जो उसे बहुत डांट रहे होते हैं। तभी एक नर्स आती है और कहती है, चेयरमैन की डॉटर एडमिट हुई है और वो प्रेग्नेंट है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। प्रोफेसर किम कहता है, मेरे साथ आओ। ऑपरेटिंग थिएटर में प्रोफेसर किम बार बार लड़की के हाथ में नीडल चुभोते हैं, जिसे न्यूल नोटिस करती है और कहती है, आज की सर्जरी मैं करूंगी। प्रोफेसर किम कहता है, ठीक है। फिर न्यूल सर्जरी करती है और माँ और बच्चे दोनों को बचा लेती है। जब वो ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ करती है, कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर न्यूल को अचानक सीने में दर्द होने लगता है। वो अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और कहती है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। साइकाइट्रिस्ट उससे कहता है, तुम्हें डिप्रेशन है और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर चेयरमैन की वाइफ प्रोफेसर किम और न्यूल को अपने पास बुलाती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरी बेटी के हाथ का क्या हाल कर दिया? सर्जरी की वजह से उसका हाथ बुरी तरह डैमेज हो गया है। ये सुनकर प्रोफेसर किम बहुत घबरा जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश में कहते हैं, ये सब न्यूल की गलती है। बाद में जब दोनों अकेले होते हैं तो प्रोफेसर किम न्यूल से कहता है, इस इंसिडेंट का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो। लेकिन न्यूल कहती है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये आपकी थी। आपने उसका हाथ डैमेज किया और मैं इसका ब्लेम नहीं लूंगी। प्रोफेसर किम उस पर चिल्लाता है, तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकती। न्यूल जवाब देती है, मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहती, और वो चली जाती है। ये न्यूज सब तक फैल जाती है। जब न्यूल घर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। न्यूल कहती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और सब कुछ ठीक से करती हूँ, फिर भी सब मुझे डांटते हैं। तभी जियोंग वू सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और उसकी बातें सुन लेता है। न्यूल कहती है, इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ और अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। उस रात न्यूल की फैमिली उसकी कंडीशन को लेकर बहुत परेशान होती है। वो उसकी मेडिसिन का पैक खोलते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो डिप्रेशन की है। दूसरी ओर जियोंग वू न्यूल से मिलता है और कहता है, चलो फ्रेशन अप होने के लिए कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। पहले तो न्यूल मना करती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। जियोंग वू एक बार में जाते हैं जहां वो बहुत ड्रिंक करते हैं। वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। न्यूल कहती है, मैं अपने काम और डिप्रेशन को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। जियोंग वू कहता है, मैं फाइनेंसेस और इस कोर्ट केस से जूझ रहा हूँ। ये सब बहुत ओवरवेलमिंग है। दूसरी तरफ न्यूल की मॉम घर पर उसकी मेडिसिन देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। जब दोनों लौट रहे होते हैं तो न्यूल को उसकी मॉम का मैसेज आता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। ये मैसेज पढ़कर न्यूल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगती है और उसे रोता देख जियोंग वू भी इमोशनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत रोते हैं। अगले दिन जब न्यूल जियोंग वू को देखती है तो वो एक कार के पीछे छिप जाती है। जब जियोंग वू वहां आता है और कार चली जाती है तो जियोंग वू न्यूल को देख लेता है और कहता है, तुम मुझसे क्यों छिप रही थी? न्यूल कहती है, पिछली रात हमने ड्रिंक की और एक दूसरे को हक किया, इसलिए हम फिर कभी साथ में ड्रिंक नहीं करेंगे। जब न्यूल घर आती है तो उसकी मॉम, अंकल और भाई बादा उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं और उसे मेडिसिन भी देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें डिप्रेशन था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। खाना खाने के बाद न्यूल अपने रूम में जाती है और अपनी फ्रेंड होंग को कॉल करती है। वो कहती है, अगर तुम फ्री हो तो चलो कहीं साथ चलते हैं। लेकिन होंग कहती है, मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। दूसरी ओर जियोंग वू अपने फ्रेंड्स और लॉयर के साथ होता है और वो कहते हैं, हमने कैमरा रिकॉर्डिंग्स और दूसरी चीजें चेक की हैं।
लेकिन हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो तुम्हें इनोसेंट साबित कर सके। फिर जियोंग वू का फ्रेंड क्यूंग मिन कहता है, हमने जिन सुक से बात की है जो सर्जरी के दौरान तुम्हारे साथ था, वो अब तुम्हारे लिए टेस्टिफाई करने को तैयार है। जियोंग वू कहता है, पहले तो वो टेस्टिफाई करने को तैयार नहीं था, तो अब अचानक क्यों तैयार हो गया? उस रात एक आदमी जियोंग वू के घर में घुसता है और उसकी खिड़की तोड़ देता है। मियोल की मॉम भी आवाज सुनती है और कहती है, मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई, लेकिन बादा कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। फिर मॉम बादा को कुछ सामान देती है और कहती है, ये ऊपर जियोंग वू को दे आओ। जब बादा ऊपर सामान लेकर जाता है तो वो देखता है कि जियोंग वू का दरवाजा पहले से ही खुला है और खिड़की टूटी हुई है। तभी जियोंग वू भी आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है, लगता है यहाँ कोई चोर आया था। फिर न्योल की मॉम जियोंग वू से कहती है, आज रात के लिए हमारे घर आ जाओ। हालांकि जियोंग वू मना कर देता है। बाद में जब वो घर पर होता है तो न्योल उसके पास जाती है और पूछती है, मैंने सुना कि यहाँ एक चोर आया था, आज रात यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो आज रात हमारे घर आ जाओ। जियोंग वू मान जाता है और उसके घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डिनर के दौरान बादा जोंगवू और नॉल से उसके स्कूल के बारे में बात करने लगता है, तो नॉल उसे चुप करा देती है। डिनर के बाद जोंगवू सोने के लिए अपने रूम में जाता है और नॉल उसे एक ब्लैंकेट देती है। फिर जोंगवू उसे कहता है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। नॉल जवाब देती है, हाँ बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, वो अपनी मॉम को अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन लाते हुए देखती है। फिर वो वापस जोंगवू के पास जाती है और कहती है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। वे दोनों आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं। वो साथ में आइसक्रीम खाते हैं, खाना खाते हैं और बाद में गेम्स खेलते हैं। वापस आते समय नॉल कहती है, आज मुझे बहुत मजा आया। जोंगवू जवाब देता है, मैं अपने केस की वजह से बहुत स्ट्रेस था, लेकिन अब मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। फिर वो सोने के लिए अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। लेटे हुए जोंगवू सोचता है, नॉल उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोचता था। दूसरी तरफ नॉल भी यही सोच रही होती है। अगले दिन जोंगवू घर पर सोच रहा होता है, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। फिर वो सोचता है, उसने मेरी खिड़की ठीक करवाई तो मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वो एक गिफ्ट खरीदता है और उसके घर की ओर जाता है। अंदर बादा और नॉल की मॉम जोंगवू के केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, मीडिया जोंगवू से क्वेश्चंस पूछेगी और वो नॉल को भी परेशान करेंगे। जोंगवू ये सुन लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। नॉल उसे जाते हुए देखती है और उसके पीछे जाती है। वो उसके बगल में बैठ जाती है और वो कहता है, तुम जानती हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। फिर वो उठता है और चला जाता है। जब नॉल घर लौटती है तो उसकी मॉम कहती है, मैंने जोंगवू के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। नॉल समझ जाती है कि जोंगवू ने जरूर उनकी बातें सुन ली होंगी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। वो उसे मैसेज करने का सोचती है, लेकिन याद आता है कि उसके पास उसका नंबर नहीं है। इस बीच जोंगवू अपने फ्रेंड मिन क्योंग से बात कर रहा होता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है जिनसुक ने टेस्टिफाई करने से मना कर दिया है। जोंगवू जिनसुक के वर्क प्लेस पर जाता है, लेकिन एक नर्स उसे बताती है जिनसुक ने रिजाइन कर दिया है और जा रहा है। जोंगवू अपने लॉयर को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। लॉयर कहता है, मुझे पहले से ही उस पर शक था, हमें अगले स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए। दूसरी ओर नॉल जोंगवू के बारे में न्यूज देख रही होती है और बहुत वरीड होती है। वो एक सिमिलर केस ढूंढने लगती है। अगले दिन जोंगवू कोर्ट जाने के लिए तैयार होता है, जबकि नॉल अपनी मॉम और बादा पर चिल्लाती है, मुझे एक और केस मिला है जिसमें पेशेंट की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। सब कोर्ट में होते हैं और हियरिंग शुरू होती है। नॉल पहुंचती है और कुछ एविडेंस पेश करती है, लेकिन लॉयर कहता है, हम ये एविडेंस अगली डेट पर पेश करेंगे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद रिपोर्टर्स जोंगवू पर सवालों की बौछार कर देते हैं। एक रिपोर्टर नॉल से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जोंगवू उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। वो उससे पूछता है, तुम वहां क्या कर रही थी? नॉल उसे बताती है, मुझे एक और केस मिला है जहां पेशेंट की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। जोंगवू उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी इंजरी पर पट्टी करता है। इसके बाद वो सनराइज देखने जाते हैं। वहां जोंगवू उसका नंबर मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारा क्लासमेट नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाद में वो खाना खाने जाते हैं। नॉल जोंगवू को बताती है, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। जोंगवू उसका फोन लेता है और कहता है, मैं इसे चार्ज कर दूंगा। जब वो वापस आता है तो देखता है कि नॉल सो गई है। वो ओनर से कहता है, इसे थोड़ी देर सोने दो, वो बहुत थकी हुई है। ओनर मान जाता है। जोंगवू नॉल के बगल में बैठ जाता है और अपना कोट उस पर डाल देता है। नॉल उस पर झुक जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो जागते हैं तो जोंगवू कहता है, मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। बाद में वो कहीं बैठे होते हैं जब नोएल कहती है, तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन अब वो सब फाइन में जा रहा है। तुमने अपना घर और कार भी बेच दी। जोंगवू जवाब देता है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जब वो घर लौटते हैं तो नोएल की मॉम, बादा और होंग उन्हें ग्रीट करने बाहर आते हैं। जोंगवू को देखकर होंग कहती है, ये नोएल का पहला प्यार है। नोएल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है,
हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। बाद में न्यूल और होंग एक रूम में होते हैं। होंग न्यूल से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम डिप्रेशन से गुजर रही हो। न्यूल जवाब देती है, हाँ लेकिन अब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। उसी वक्त न्यूल की मॉम और बादा उनके साथ ज्वाइन करते हैं। न्यूल कहती है, आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। होंग बाहर जाती है और न्यूल की मॉम उससे न्यूल के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करने को कहती है। होंग हॉस्पिटल जाती है और अपनी फ्रेंड से न्यूल और देयंग के बीच एक ब्लाइंड डेट सेट करवाती है। देयंग सोचता है कि वो होंग के साथ डेट पर जा रहा है। इस बीच न्यूल जोंगवू से मिलती है और कहती है, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जोंगवू मान जाता है। वे शॉपिंग करने जाते हैं। मॉल में जोंगवू एक कैप पहनता है। न्यूल पूछती है, तुमने कैप क्यों पहनी है? जोंगवू कहता है, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। न्यूल जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसकी कैप हटाने की कोशिश करती है। वो लगभग गिरी जाती है लेकिन जोंगवू उसे पकड़ लेता है। न्यूल एक शॉप पर एक ड्रेस चुनती है और कहती है, ये ड्रेस परफेक्ट है। वापस आते समय न्यूल जोंगवू को बताती है, मैं एक ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एम्बेरस थी। रात में जोंगवू अपने रूम में सोच रहा होता है, मैं न्यूल के लिए सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। अगले दिन न्यूल ब्लाइंड डेट पर जाती है लेकिन देयंग उसे होंग समझकर उससे पूछता है, तुम मुझे होंग के बारे में क्या बता सकती हो? तभी देयंग का एक कोलीग आता है और न्यूल को बताता है, देयंग पहले मैरिड था, उसका डिवोर्स हो गया और उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर न्यूल शॉक्ड रह जाती है। जब देयंग उससे पूछता है, क्या तुम होंग हो? तो वो जवाब देती है, मैं होंग नहीं हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। बाद में न्यूल होंग से मिलती है जो पूछती है, तुम्हारी डेट कैसी रही? न्यूल कहती है, उसने मुझे तुम समझ लिया और मुझसे वैसे ही बात की। फिर वापस आते समय न्यूल जोंगवू से मिलती है। वो पूछता है, तुम्हारी डेट कैसी रही? न्यूल एनॉयड होकर कहती है, डेट बहुत खराब थी क्योंकि वो पहले से मैरिड, डिवोर्स्ड और एक बेटी का बाप था। इस बीच न्यूल की आंट बुरे मूड में घर आती है और कहती है, हमने सुना कि न्यूल ने अपनी जॉब छोड़ दी, अब उससे शादी कौन करेगा? उसके पास अब जॉब भी नहीं है। न्यूल की मॉम इमोशनल होकर कहती है, मेरी बेटी में क्या कमी है? वो आज एक प्लास्टिक सर्जन के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनकर आंट्स थोड़ी शॉक्ड हो जाती हैं। जब न्यूल और जोंगवू घर लौटते हैं तो आंट्स उन्हें साथ देखती हैं और जोंगवू को ब्लाइंड डेट समझ लेती हैं। वो दोनों को अंदर ले जाती हैं और पूछती हैं, हमें अपनी डेट की डिटेल्स बताओ। न्यूल कहती है, ये वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है जिसके साथ मैं डेट पर गई थी, ये मेरा फ्रेंड है, वो डेट अच्छी नहीं रही। ये सुनकर आंट्स न्यूल को बहुत डांटती हैं। रात में न्यूल काफी अपसेट होती है और जोंगवू के पास जाके कहती है, चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। वो काफी देर तक ड्रिंक करते हैं। फिर न्यूल जोंगवू को बताती है, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, इसीलिए मेरी आंट ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया। जोंगवू कहता है, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं और भेज सकती हो। न्यूल मान जाती है। फिर न्यूल जोंगवू से पूछती है, तुम यहाँ कब तक रहोगे? वो कहता है, जब तक तुम सो नहीं जाती। न्यूल अपना सिर उसके कंधे पर रखती है और सो जाती है। अगली सुबह जब न्यूल जागती है तो वो जोंगवू को बताती है, मैंने पिछली रात अपने डॉक्यूमेंट्स एक सेंटर में सबमिट किए थे और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। जोंगवू जवाब देता है, वो काफी दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। न्यूल मान जाती है, कहती है, ठीक है। फिर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। इस बीच जोंगवू का फ्रेंड क्योंग मिन उससे मिलने आता है और कहता है, मैंने पहले ही सेंटर को न्यूल के बारे में बता दिया था कि उसने प्रोफेसर किम को मारा और वहां उसका रिकॉर्ड खराब है, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। जोंगवू कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब न्यूल को वहां जॉब नहीं मिलेगी। फिर जोंगवू न्यूल से मिलने के लिए निकल जाता है। कहीं और जब न्यूल ट्रेन से उतरती है तो उसे सेंटर से कॉल आता है जो उसे बताता है, अब आपको इंटरव्यू में आने की जरूरत नहीं है। वो स्टेशन पर बैठ जाती है वापसी की ट्रेन का इंतजार करती हुई। तभी जोंगवू पहुंच जाता है। न्यूल उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोंगवू जवाब देता है, मुझे लगा तुम बुरे मूड में होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। न्यूल कहती है, हाँ, मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाई। जोंगवू एक्सप्लेन करता है, ये क्योंग मिन की वजह से हुआ। उसने सेंटर को तुम्हारे प्रोफेसर किम को मारने और फायर होने के बारे में बता दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया। न्यूल पूछती है, क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे ये बताने आए थे? जोंगवू कहता है, नहीं, मैं यहाँ घूमने आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम अपसेट होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। जोंगवू टिकट खरीदने जाता है, लेकिन न्यूल उसे रोकती है। कहती है, अगर तुम यहाँ घूमने आए हो तो चलो साथ में घूमते हैं। वो घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बाइसिकल्स चलाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। एक पॉइंट पर जोंगवू न्यूल की फोटोज को जूम करके देख रहा होता है। जब वो उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जोंगवू जवाब देता है, कुछ नहीं। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो एक बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। जोंगवू कहता है, अब हम क्या करें? न्यूल जवाब देती है, कोई बात नहीं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। वो एक होटल में जाते हैं और 2 रूम्स मांगते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमारे पास 2 रूम्स हैं लेकिन सिर्फ एक क्लीन है
और दूसरे को क्लीन होने में 1 घंटा लगेगा। न्योल कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 1 घंटा वेट कर लेंगे। लेकिन वो एक ही रूम में चले जाते हैं। न्योल बैठ जाती है और जोंगवू गलती से उसके हाथ पर बैठ जाता है, जिससे दोनों चिल्लाते हैं। फिर न्योल की मॉम उसे कॉल करती है और वो जवाब देने के लिए बाहर चली जाती है। उसकी मॉम पूछती है इंटरव्यू कैसा रहा, और न्योल कहती है मैं घर आकर बताऊंगी। उसकी फ्रेंड होंग भी कॉल करती है, पूछती है इंटरव्यू कैसा रहा। न्योल एक्सप्लेन करती है क्योंगमिन की वजह से सब गड़बड़ हो गया। वो ये भी मेंशन करती है मैं जोंगवू के साथ हूँ, जिस पर होंग कहती है जोंगवू तुमसे मिलने इतनी दूर गया, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। ये न्योल को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बीच जोंगवू को उसी लड़की का सपना आता है जो उसे डराता है। वो डर कर जाग जाता है। न्योल अंदर आती है और वो पूछता है क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो, चलो साथ में कोई गेम खेलते हैं। लेकिन न्योल कहती है मेरा रूम रेडी है और चली जाती है। बाद में वो वापस आती है और कहती है चलो गेम खेलते हैं। वो रात भर गेम्स खेलते हुए बिताते हैं। अगली सुबह जब वो घर जा रहे होते हैं तो जोंगवू कहता है तुम पहले जाओ, अगर हम साथ गए तो तुम्हारी मम्मा मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। न्योल मान जाती है और आगे चली जाती है। जब न्योल घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा और बादा डिस्कस कर रहे होते हैं। इंटरव्यू कैसा रहा, उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये सुनकर न्योल घर न जाने का डिसाइड करती है और चली जाती है। बाद में जोंगवू को न्योल की ममाम से पता चलता है कि वो अभी तक नहीं लौटी है। वो न्योल को कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो। न्योल झूठ बोलती है मैं घर पर हूँ, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज उसकी लोकेशन बता देती है। जोंगवू उसे गेमिंग सेंटर में ढूंढता है और पूछता है तुमने घर पर होने का झूठ क्यों बोला। न्योल जवाब देती है चलो गेम्स खेलते हैं। वो साथ में गेम्स खेलते हुए टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं और एक दूसरे को एक्ट करके दिखाते हैं तुम स्कूल में ऐसे पार्टी करते थे। फिर जोंगवू न्योल से कहता है तुम स्कूल में ऐसे कॉफी पीती थी। वे दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। जब न्योल घर वापस आती है तो उसकी ममा और बादा उससे पूछते हैं इंटरव्यू कैसा रिप्रेजेंट किया। मैंने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं अभी ये सब हैंडल नहीं कर सकती। दूसरी ओर जोंगवू अपने क्लिनिक जाता है, जहां उसे एक पेन मिलता है जिसमें कैमरा लगा होता है। फिर वो और क्योंगमिन उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और कहते हैं मुझे ये कैमरा अपने क्लिनिक में मिला। इंस्पेक्टर जवाब देता है हम इसकी जांच करेंगे। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जोंगवू क्योंगमिन से कहता है तुम्हें न्योल से क्षमा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से वो अपना इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाई। क्योंगमिन पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। जोंगवू जवाब देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंगमिन कहता है तुम अभी किसी भी लड़की के लिए सही नहीं हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक केस चल रहा है। ये सुनकर जोंगवू दुखी हो जाता है। इस बीच न्योल अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है। होंग उससे पूछती है तुम दोनों ने वहाँ क्या किया। न्योल सब कुछ एक्सप्लेन करती है और होंग कहती है मुझे लगता है वो सच में तुम्हें लाइक करता है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए इतनी दूर गया। घर जाते समय न्योल इन सब बातों के बारे में सोचती रहती है। जब न्योल घर पहुंचती है तो वो जोंगवू से मिलती है और उससे पूछती है तुम मेरे लिए वहाँ क्यों आए थे, तुमने मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कहा, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जोंगवू को क्योंगमिन की बातें याद आती हैं कि वो अभी किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। फिर जोंगवू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड हो। उसी वक्त न्योल की फैमिली वहां होती है और सब कुछ सुन लेती है। न्योल अपने रूम में जाती है और रोने लगती है। इस बीच उसकी फैमिली बहुत वरीड होती है क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। न्योल और जोंगवू दोनों अपने अपने रूम्स में बैठे एक दूसरे के लिए दुखी फील कर रहे होते हैं। अगले दिन न्योल की ममा जोंगवू से ठीक से बात नहीं करती क्योंकि उसने न्योल को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब जोंगवू कुछ सामान लेने बाहर जाता है तो वो रास्ते में न्योल से मेखता है। वो उसे बताती है मैंने पिछली रात बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया और मैं फिर से वैसा वियर्ड एक्ट नहीं करूंगी। जोंगवू उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम फिर से वैसा बिहेव नहीं करोगी। वो जवाब देती है नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर जोंगवू कहता है अब दोबारा वैसा स्ट्रेंज एक्ट मत करना। जैसे ही वो कहीं जा रहे होते हैं जोंगवू अचानक नॉल के सामने आ जाता है और वो फिर से स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। जोंगवू कहता है तुमने कहा था कि तुम फिर से वियर्ड एक्ट नहीं करोगी, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। नॉल जवाब देती है मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नॉल फिर डॉक्टर से मिलती है और वो उसे बताता है तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो, लेकिन अगर तुम काम पर वापस जाओगी तो तुम्हारे साथ ये फिर से हो सकता है। जब नॉल घर आ रही होती है तो वो जोंगवू के बारे में सोचती है और सोचती है जो मेरे साथ पहले हुआ था अब वो जोंगवू के साथ भी हो रहा है। दूसरी ओर जोंगवू को फिर से वही सपना आता है और वो डर कर जाग जाता है। नॉल उससे मिलती है और उसे हक करती है, कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग्स और तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो समझ सकती हूँ। वो आगे कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोंगवू कहता है मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ही मिस कर रहा था। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉल अपने रूम से बाहर आती है और उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। नॉल जवाब देती है मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ। फिर वो टीवी पर जोंगवू को देखते हैं जहाँ अनाउंस किया जाता है कि उसके केस की हियरिंग 3 दिन में है। नॉल की मॉम कहती है अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत अनफेयर है। नॉल जॉगिंग पर जाती है और जोंगवू भी पास में जॉगिंग कर रहा होता है।
वो रास्ते में मिलते हैं और नॉल जोंगवू को एक्सप्लेन करती है, तुम्हें उस लड़की की वजह से बुरे सपने आ रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जोंगवू जवाब देता है, मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ। नॉल कहती है, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर तुम इतने दर्द में थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम मेरी केयर करते हो लेकिन अपना दर्द मेरे साथ शेयर नहीं करते। अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नॉल जोंगवू को एक शॉप पर ले जाती है, उसके लिए वाइन खरीदती है और कहती है, ये रात में पीना और सो जाना, तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। वो उसके लिए कपड़े भी खरीदती है। बाद में जोंगवू के लिए बेडिंग ढूंढते हुए नॉल कहती है, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जोंगवू जवाब देता है, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब नॉल जा रही होती है तो वो जोंगवू से कहती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी और तुम्हें भी एक को दिखाना चाहिए। उनसे मिलने के बाद मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ और तुम भी करोगे। जोंगवू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। नॉल जवाब देती है, अगर तुम्हें रात में बुरे सपने आए तो मुझे कॉल करना और हम गेम्स खेलेंगे। रात में नॉल अपने रूम में होती है जब उसे जोंगवू का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, चलो गेम खेलते हैं। नॉल भागकर उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें बुरे सपने आ रहे थे? जोंगवू जवाब देता है, नहीं, मेरा बस बाहर जाने का मन कर रहा था तो मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। नॉल कहती है, तुम बहुत नॉटी हो। जैसे ही नॉल जाने वाली होती है, जोंगवू कहता है, मैं कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए रेडी हूँ। नॉल कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी चॉइस है। जोंगवू जवाब देता है, ये मेरा डिसीजन है और मैं जरूर जाऊंगा। जब नॉल सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो जोंगवू अपने फोन की फ्लैशलाइट चलाता है। नॉल पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जोंगवू कहता है, मैं तुम्हारा रास्ता रोशन कर रहा हूँ। अगले दिन नॉल और जोंगवू साथ में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। नॉल जोंगवू से कहती है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी नॉल को एक कॉइन मिलता है और वो खुशी से कहती है, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो मुझे एक कॉइन मिला। उसे खुश देखकर जोंगवू भी खुश हो जाता है। वे एक गेम खेलने जाते हैं और नॉल कहती है, हम जल्दी काम पर वापस लौटेंगे। पास के कुछ बच्चे कहते हैं, हमें भी गेम्स खेलने हैं। नॉल उनसे कहती है, जाओ स्टडी करो। फिर जोंगवू नॉल को वहां से ले जाता है। बाद में वो एक कैरियोके प्लेस पर जाते हैं जहां जोंगवू नॉल के लिए गाना गाता है। गाने में कुछ रोमांटिक लाइंस होती हैं जो नॉल को लगता है कि उसके बारे में है। वो उसे कहती है, गाना बंद करो, मेरे कान दर्द कर रहे हैं। वापस आते समय जोंगवू नॉल से कहता है, तुमने पूरे दिन मुझे खुश करने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। उसी वक्त उनकी एक पुरानी स्कूल फ्रेंड उनसे मिलती है और उन्हें पहचान लेती है। जोंगवू भी उसे पहचान लेता है। फिर वो तीनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। फ्रेंड कहती है, जब हम स्कूल में थे तो जोंगवू मेरे साथ फ्लर्ट करता था। ये सुनकर नॉल जोंगवू को देखने लगती है। जोंगवू जवाब देता है, मेरी कल कोर्ट हियरिंग है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। उसके बाद सब बाहर निकलते हैं। उसी वक्त लड़की जोंगवू का हाथ पकड़ लेती है। जोंगवू अपना हाथ उससे छुड़ाता है और लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नॉल गुस्सा हो जाती है और जोंगवू को कंधे पर धक्का देकर चली जाती है। बाद में नॉल अपने रूम में उन दोनों के बारे में सोचकर बहुत जेलस फील कर रही होती है। दूसरी ओर जोंगवू भी अपने रूम में सोच रहा होता है, मैंने उस लड़की के साथ कब फ्लर्ट किया, मैंने ऐसा कब किया? शायद उस लड़की ने मेरी बातों को फ्लर्टिंग समझ लिया। अगले दिन नॉल जोंगवू के लिए फ्रिटर्स लाती है और वो दोनों एक जगह जाते हैं जहां नॉल कहती है, जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ मैं यहाँ आती हूँ। जोंगवू पूछता है, क्या तुम स्ट्रेस्ड हो? नॉल जवाब देती है, नहीं मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। फिर नॉल कहती है, कल मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा और मुझे बहुत जेलसी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर जोंगवू कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा शायद तब मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। घर लौटते समय जोंगवू नॉल से कहता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। नॉल जवाब देती है, ठीक है। फिर जोंगवू उसे बताता है, मुझे अपने क्लिनिक में एक कैमरा वाला पेन मिला और मैंने उसे पुलिस को दे दिया है। नॉल कहती है, तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो वापस जा रहे होते हैं, क्योंग मिन उनके सामने आ जाता है। नॉल उसे हेलो कहकर ग्रीट करती है और फिर अपनी बात खत्म करके चली जाती है। उसके बाद जोंगवू और क्योंग मिन साथ बैठकर बात करते हैं। क्योंग मिन जोंगवू से पूछता है, क्या तुमने नॉल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया? जोंगवू जवाब देता है, नहीं मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इस बीच पुलिस जोंगवू के क्लिनिक से मिले कैमरा की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। कैमरा फुटेज में उन्हें क्लू मिलता है जो केस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बाद में नॉल अपने घर की छत पर होती है, जोंगवू के आने का इंतजार कर रही होती है। उसी वक्त वो नोटिस करती है कि जोंगवू के रूम का दरवाजा खुला है। जब वो अंदर जाती है तो वो जोंगवू के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगती है। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए वो नोटिस करती है कि वहां एक पेन पड़ा है। जब वो पेन उठाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसमें एक हिडन कैमरा है। दूसरी ओर जोंगवू घर लौट रहा होता है
और उससे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो एक जगह पर उस आदमी को पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? उसी वक्त आदमी के हाथ से एक पेन गिर जाता है। जब जेओंग वू पेन को देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसके क्लिनिक में हिडन कैमरा वाला मिला था। आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेओंग वू उसे रोक लेता है। हालांकि आदमी जेओंग वू के सिर पर एक बॉटल से मारकर भाग जाता है। जेओंग वू फिर भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इस बीच न्यूल पेन को एग्जामिन कर रही होती है। उसी वक्त बादा वहां आता है और उसे बताता है ये एक कैमरा पेन है। दूसरी ओर जेओंग वू तुरंत पेन को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें सौंप देता है। पुलिस कंफर्म करती है कि पेन पहले उसके क्लिनिक में मिले पेन जैसा ही है। उसी वक्त नियोल भी वहां पहुंचती है और जेओंग वू के रूम में मिला तीसरा पेन उन्हें सौंप देती है। जब नियोल और जेओंग वू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो नियोल जेओंग वू के माथे पर एक इंजरी नोटिस करती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में नियोल जेओंग वू को देखती है और रोने लगती है। कहती है, मुझे नहीं पता था कि कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है और तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो। जेओंग वू उसे कंसोल करता है और हक करता है। घर लौटते समय नियोल जेओंग वू से पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? जेओंग वू जवाब देता है, हाँ, मुझे जिन सुक पर शक है। वो सर्जरी के दौरान भी मेरे साथ था। नियोल उसे कंफर्ट करती है और कहती है, तुम देखना, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जिस दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा हम मूवी देखने चलेंगे। अगली सुबह जेओंग वू कोर्ट के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त नियोल एक आयरन लेकर आती है और कहती है, अपने कपड़े उतारो, मैं उन्हें प्रेस कर दूंगी। जेओंग वू जल्दी से कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूंगा, और वो ऐसा ही करता है। बाद में जब नियोल घर लौटती है तो वो बादा से पूछती है, क्या तुमने यहाँ कोई सस्पिशियस आदमी देखा है? बादा उसे एक आदमी के बारे में बताता है और नियोल तुरंत जेओंग वू को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है, यहाँ एक आदमी है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है जब से तुम यहाँ आए हो। इस बीच जेओंग वू कोर्ट जा रहा होता है और रोड पर किसी को देखता है। नेक्स्ट सीन में सब कोर्ट में होते हैं और नियोल भी वहां पहुंचती है, लेकिन जेओंग वू अभी तक नहीं आया होता। सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त जेओंग वू आता है और कहता है, जब मैं कोर्ट आ रहा था तो मैं जिन सुक से मिला और उसने मुझे सबूत दिया। वो सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जिन सुक के एविडेंस से साबित हो जाता है कि जेओंग वू ने कुछ गलत नहीं किया। इससे ये भी रिवील होता है कि लड़की को उसके छोटे भाई ने मारा था ताकि वो उसकी पोजीशन ले सके। पुलिस तुरंत लड़की के छोटे भाई को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस जिन सुक से इंटेरोगेट कर रही होती है कि उसे वो एविडेंस कैसे मिला। जिन सुक एक्सप्लेन करता है, मैं एक जगह काम करता था जहां मुझे दूसरे डॉक्टर की गलती की सजा मिली थी। तब से मैं चाहता था कि दोषी को सजा मिले, मुझे नहीं। इसीलिए मैंने ऑपरेटिंग थिएटर में कैमरास इंस्टॉल किए थे ताकि कोई भी गलती रिकॉर्ड हो सके। जिन सुक आगे बताता है, मैंने एविडेंस को जोंगू के घर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बाधा आ गया, इसलिए मैं उसे डिलीवर नहीं कर पाया। आज मैंने रिकॉर्डिंग जोंगू को दे दी ताकि वो कोर्ट में अपनी इनोसेंस साबित कर सके। दूसरी ओर नेल जोंगू को मैसेज करने का सोचती है, लेकिन फिर नहीं करती। बाद में वो उससे मिलने छत पर जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी मॉम और बादा वहां बैठे हैं। उन्हें देखकर नेल कहती है, आप जोंगू को परेशान क्यों कर रहे हैं? बादा जवाब देता है, हम उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें ज्वाइन करे। फिर बादा जोंगू को उसके रूम से बाहर लाता है। उसके बाद सब साथ में ड्रिंक शेयर करते हैं और कैजुअल बातें करते हैं। बाद में जोंगवू और नेल घर से निकलते हैं और ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाते हैं। जोंगवू और नेल वहां ड्रिंक शेयर करते हैं और बात करते हैं। जोंगवू पहले नेल को अपनी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरी सभी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई हैं और मैं तुम्हारे सभी सपने तुम्हारे साथ मिलकर पूरे करूंगा। फिर वो साथ में गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। बाद में वो एक जगह जाकर चांद को देखते हैं। उस वक्त जोंगवू बार बार नेल से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चांद को देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में नेल अपने घर पर होती है जब बादा उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? नेल कहती है, नहीं, और उसे भेज देती है। बादा को शक हो जाता है कि नेल शायद सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है। बाद में नेल अपनी मॉम के पास जाती है और कैजुअली पूछती है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपने साथ बाहर ले जाता है और लोग कहते हैं कि वो उसे डेट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि वो सच में उसे डेट कर रहा है? नेल की मॉम उसे प्रॉपर आंसर नहीं देती। नेल फिर अपने अंकल से पूछती है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स भी वही होता है। तभी बादा वहां होता है और नेल से कहता है, अगर तुम्हें डेटिंग के बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, मुझे एक्सपीरियंस है। नेल उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। फिर नेल जोंगू से मिलने जाती है और सीधे पूछती है, क्या हम उस रात डेट पर थे और क्या तुमने मेरा हाथ पकड़ा था? जोंगू जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन बादा वहां आ जाता है और नेल बाथरूम में छिप जाती है और जोंगू से कहती है, बादा को हम पर शक है, उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ।
बादा जोंगवू से कहता है, अगर तुम उस रात मेरी सिस्टर को डेट पर ले गए थे तो तुम नेल को साफ साफ क्यों नहीं बताते? वो समझ नहीं पा रही है कि वो डेट थी या कुछ और। नेक्स्ट टाइम उसे पहले से बता देना कि तुम उसे डेट पर ले जा रहे हो। बाथरूम के अंदर नेल गलती से शावर ऑन कर देती है। शावर की आवाज सुनकर बादा चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगवू उसे रोक लेता है और कहता है, उस रात मैं सच में नेल को डेट पर ले गया था। वो उसे ये भी बताता है, मैं नेल को लाइक करता हूँ। ये सुनकर बादा वहां से चला जाता है। बादा के जाने के बाद जोंगवू नेल के पास जाता है। तब तक नेल पूरी तरह भीग चुकी होती है और जोंगवू उसे एक टॉवल देता है। नेल उससे पूछती है कि हम सच में उस रात डेट पर थे? जोंगवू खुलेआम कहता है, हाँ हम डेट पर थे और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर नेल इमोशनल हो जाती है और वो एक दूसरे को हक करते हैं। जोंगवू फिर नेल को एक बुके देता है और कहता है, कल एक और डेट के लिए मिलते हैं। नेल खुशी से बुके ले लेती है। फिर नेल अपने रूम में जाती है और फूलों को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जेयोंगू और न्यूल अपनी डेट पर जा रहे होते हैं जब देयंग आता है और जेयोंगू को अपने साथ ले जाता है। वो एक जगह बैठकर बात करते हैं। जेयोंगू उससे पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? डेयंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। जेयोंगू थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें आंसर दूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेयोंगू और न्यूल अपनी डेट के लिए निकलते हैं। उसी वक्त जेयोंगू को क्योंगमिन का कॉल आता है। क्योंगमिन कहता है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन जेयोंगू मना कर देता है क्योंकि वो अपनी डेट स्पॉइल नहीं करना चाहता। फिर जेयोंगू और न्यूल अपनी डेट पर जाते हैं। पहले वो लाइब्रेरी विजिट करते हैं। वहां वो साथ में बुक्स देखते हैं। उसके बाद वो एक मूवी देखते हैं और फिर साथ में कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में डिनर भी करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें कार्ड मिलता है जो क्योंगमिन का वेडिंग इनविटेशन कार्ड होता है। जेयोंगू खुशी से क्योंगमिन को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन न्यूल कार्ड को देखकर थोड़ी सैड फील करती है। फिर जेयोंगू न्यूल से कहता है, चलो ड्रिंक लेते हैं, लेकिन न्यूल मना कर देती है और कहती है, हम कल ड्रिंक करेंगे, और वहां से चली जाती है। अगले दिन जेयोंगू न्यूल को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। न्यूल जवाब देती है, मुझे आज साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। न्यूल साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और जेयोंगू भी वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि न्यूल बहुत सैड है और रो रही है। जेयोंगू को समझ नहीं आता कि न्यूल क्यों रो रही है। फिर वो वहां से चला जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी न्यूल बाहर आती है और एक टैक्सी में बैठकर चली जाती है। उसके बाद जेयोंगू देयंग से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा तो न्यूल को लगेगा कि सिर्फ वही बिना जॉब के हैं और उसे हर्ट होगा। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ तब तक रहूंगा जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती। तब तक मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। फिर जेयोंगू घर वापस आ रहा होता है जब बादा और उसकी मॉम जेयोंगू को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ खाना खाना होगा। फिर बादा जेयोंगू को न्यूल के रूम में ले जाता है और उसे सिखाता है कि उसकी सिस्टर को कैसे प्रपोज करना है। उसी वक्त उनकी मॉम बादा को बाहर बुलाती है तो बादा चला जाता है। फिर जेयोंगू वहां क्योंगमिन और न्यूल की एक फोटो देखता है और याद करता है कि न्यूल ने एक बार कहा था, मैंने भी पहले किसी को डेट किया है। ये सब देखकर जेयोंगू को फील होता है कि शायद क्योंगमिन और न्यूल एक दूसरे को डेट करते थे। दूसरी ओर न्यूल एक डॉक्टर से मेल दिलती है जो उसे बताता है क्योंगमिन जिस लड़की से शादी कर रहा है वो कंपनी ओनर की बेटी है। जब उन्हें पता चला कि क्योंगमिन यहाँ प्रोफेसर है तो वो शादी के लिए मान गए। अब क्योंगमिन अपनी टीचिंग जॉब छोड़ रहा है और अब से इस कंपनी के लिए काम करेगा। डॉक्टर ये भी कहता है, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें यह सब बता देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही वो प्रोफेसर बना और अब वो इस शादी के लिए अपनी टीचिंग जॉब छोड़ रहा है। फिर नॉल वॉक कर रही होती है और बहुत सैड फील करती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां नॉल एक्सप्लेन करती है कि पहले उसके डैड उसकी मदद करते थे, लेकिन उनके पास अवे होने के बाद क्योंगमिन ने उसकी मदद की और हमेशा उसे सपोर्ट किया। फिर एक बार एक पार्टी में नॉल को पता चला कि प्रोफेसर प्रपोजल पर उसका नाम नहीं था बल्कि क्योंगमिन का था और वो प्रोफेसर बन गया। बाद में नॉल ने क्योंगमिन से पूछा, क्या तुमने बस मुझे यूज किया? प्रपोजल पर मेरा नाम क्यों नहीं था? जिस पर क्योंगमिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा लेकिन प्रोफेसर मैं ही बनूंगा। यह सुनकर नॉल को बहुत बुरा लगा कि क्योंगमिन ने उसे यूज किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर देयंग होंग को सब कुछ बता रहा होता है। मैंने जोंगवू को जॉब ऑफर की लेकिन उसने नॉल की वजह से मना कर दिया। बाद में नॉल कहीं बैठी होती है जब उसे होंग का कॉल आता है। होंग उससे कहती है, मुझे पता चला कि तुम जोंगवू को डेट कर रही हो। नॉल पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? होंग जवाब देती है, मुझे सब पता है। देयंग ने मुझे सब कुछ बताया। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो।
दे यंग ने जोंगवू को जॉब ऑफर की थी, लेकिन जोंगवू ने मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती वो तुम्हारे साथ रहेगा। नॉल ये सुनकर बहुत बुरा फील करती है और जब वो घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि जोंगवू उसकी ओर आ रहा है। वो उससे कहती है, तुमने मेरी वजह से दे यंग के साथ जॉब रिफ्यूज कर दी। तुमने सबके सामने साबित कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जोंगवू जवाब देता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो ठीक है, लेकिन पहले ये अम्ब्रेला ले लो। फिर वो उसे अम्ब्रेला देता है और चला जाता है। जोंगवू के जाने के बाद नॉल वहां खड़ी होकर रोने लगती है। बाद में नॉल कहीं बैठी गहरी सोच में होती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां क्योंगमिन हर जगह नॉल की मदद कर रहा होता है। उसकी मदद की वजह से नॉल उस पर ट्रस्ट करने लगती है। हालांकि बाद में क्योंगमिन उसका ट्रस्ट तोड़ देता है, जिससे नॉल को बहुत हर्ट होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और नॉल सोचती है, जोंगवू भी मेरा ट्रस्ट तोड़ सकता है। फिर वो अपने सामने जोंगवू को देखती है और मन ही मन सोचती है, मुझे पता है कि तुम्हें पहले बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो ये भी सोचती है, अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जोंगवू अपना सामान पैक कर रहा होता है और दे यंग के साथ जा रहा होता है। नॉल की फैमिली उसे गुड बाय कहने आती है। जब बादा और मॉम वापस आते हैं तो बादा कहता है, जोंगवू कह रहा था कि वो नॉल को डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन अब क्या हो गया है। फिर नॉल भी आती है और बादा उससे पूछता रहता है क्या हुआ, लेकिन नॉल जवाब नहीं देती। नॉल की मॉम फिर बादा को वहां से ले जाती है और नॉल खिड़की से जोंगवू को जाते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में नॉल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और होंग को बताती है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। दूसरी ओर जोंगवू दे यंग के साथ होता है। उसे बता रहा होता है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, और वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। अगले दिन जोंगवू दे यंग के क्लिनिक में काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में नॉल की आंट नॉल की मॉम को कॉल करती है और कहती है, एक आदमी है जिसका अपना हॉस्पिटल है, मैंने उससे नॉल के बारे में बात की है और मुझे लगता है कि तुम्हें नॉल को उसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहिए। नॉल की मॉम पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। जब नॉल घर आती है तो उसकी मॉम उसे बताती है, एक आदमी है जिसका अपना हॉस्पिटल है, तुम्हें उससे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मिलना चाहिए। नॉल उससे मिलने के लिए मान जाती है। जब नॉल उस आदमी से मिलती है और हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही होती है तो वो उससे कहता है, मैं तुमसे काम के लिए नहीं बल्कि ब्लाइंड डेट के लिए मिला हूं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता भी है कि तुमने कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी तुम्हें जॉब नहीं मिली। ये सुनकर नॉल को बहुत बुरा लगता है। इस बीच नॉल की मॉम को उससे झूठ बोलने और उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए गिल्टी फील होता है। जब नॉल घर आती है तो वो अपनी मॉम से बात करती है और कहती है, आपको मुझसे झूठ बोलकर मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजना चाहिए था, और गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंग नॉल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता, तो वो बादा को कॉल करती है जो उसे बताता है, मॉम ने नॉल को बिना बताए ब्लाइंड डेट पर भेज दिया और इसीलिए वो बहुत गुस्से में है। बाद में जब जियोंगवू होंग के सामने आता है तो वो उससे जोर से पूछती है, क्या नॉल ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन जियोंगवू रिएक्ट नहीं करता और चला जाता है। उसके जाने के बाद होंग सोचती है, क्या उसने मुझे सुना भी। इस बीच नॉल छत पर बैठी होती है जब उसके अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम को बिना बताए ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे कुछ खाने को देते हैं और वो साथ में बात करते हैं। उनकी बातें सुनकर नॉल हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में नॉल अपनी मॉम के साथ बैठी होती है। उसकी मॉम उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है, तुम जहां भी रहो बस खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूं और कुछ नहीं। अपनी मॉम की बातें सुनकर नॉल रोने लगती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। दूसरी ओर जियोंगवू होंग से ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है कि नॉल किसी और के साथ डेट पर गई थी। बाद में नॉल की फैमिली घर लौट रही होती है और उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम जियोंगवू को मिस करती हो। नॉल जवाब देती है, हाँ। उसकी मॉम फिर कहती है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते थे और मैं हमेशा चाहती थी कि तुम दोनों साथ रहो। रात में नॉल अपने रूम में बैठी जियोंगवू के साथ अपनी पुरानी फोटोज देख रही होती है। अगली सुबह जब नॉल जागती है तो उसे याद आता है कि पिछली रात नशे की हालत में उसने जियोंगवू को मैसेज किया था, क्या तुम सो रहे हो। इसके बाद वो छत पर जाती है और वहां जियोंगवू को देखती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियोंगवू कहता है, तुमने पिछली रात मुझे मैसेज करके पूछा था कि क्या मैं सो रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम अब भी मुझे लाइक करती हो। अब से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम्हारा मन करे मेरे पास वापस आने का तो बस वापस आ जाना। फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियोंगवू सर्जरी कर रहा होता है। हालांकि उसे अचानक उस लड़की का फेटल एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो सर्जरी कंप्लीट नहीं कर पाता। बाद में क्लिनिक में ये न्यूज फैल जाती है कि जियोंगवू ने सर्जरी बीच में ही छोड़ दी। होंग भी इसके बारे में सुन लेती है। फिर हम दे यंग को जियोंगवू से बात करते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम अभी ठीक नहीं हो, चलो कल की सर्जरी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जियोंगवू मना कर देता है और कहता है, कल मैं सर्जरी ठीक से करूंगा। नेक्स्ट सीन में होंग नॉल को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। जियोंगवू को एक सर्जरी करनी थी
लेकिन उसने उसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया। ये सुनकर नॉल वरीड हो जाती है। अगले दिन जियोंग वू सर्जरी करने वाला होता है। हालांकि वो एक खून से सना मास्क देखता है और असहज महसूस करने लगता है। वो अपनी टैबलेट लेता है और फिर ऑपरेटिंग रूम में जाता है। वहां वो पूछता है, सब कुछ ठीक है? तभी नॉल उससे कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। जियोंग वू नॉल को देखता है और सर्जरी परफेक्टली कर देता है। सर्जरी खत्म करने के बाद जियोंग वू दे यंग से पूछता है, नॉल यहाँ क्या कर रही थी? दे यंग उसे बताता है, नॉल मुझसे मिलने आई थी और कहा कि सर्जरी के दौरान तुम्हें वो एक्सीडेंट याद आता है। उसे लगा कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। बाद में जब जियोंगू और न्यूल जा रहे होते हैं तो जियोंगू उससे कहता है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं इसे खुद मैनेज कर सकता था। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में होंग अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और उन्हें न्यूल और क्योंग मिन के बारे में बता रही होती है। तभी जोंग वू वहां आता है और होंग की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। वो होंग से पूछता है, क्या हुआ? होंग उसे बताती है, क्योंग मिन ने न्यूल को यूज किया, खुद प्रोफेसर बन गया और वहां से न्यूल का नाम हटा दिया। ये सुनकर जोंग वू बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जोंग वू क्योंग मिन से मिलने जाता है और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंग मिन जवाब देता है, ही वॉज नॉट केपेबल फॉर न्यूल। इससे जोंग वू और भी गुस्सा हो जाता है और वो क्योंग मिन को मारने लगता है। उसी वक्त कुछ और डॉक्टर्स आते हैं और दोनों को लड़ने से रोकते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूल अपने घर की छत पर खड़ी होती है और जोंग वू को कॉल करती है। वो कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कहाँ हो? तभी जोंग वू वहां आ जाता है। न्यूल जोंग वू के हाथों और चेहरे पर घाव देखती है और पूछती है, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? लेकिन जोंग वू उसे हक करता है और कहता है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर न्यूल जोंग वू के घावों पर मेडिसिन लगाती है और फिर पूछती है, तुमने किससे लड़ाई की? लेकिन जोंग वू जवाब नहीं देता और चुप रहता है। तो न्यूल उसे बताती है, जब मैंने हॉस्पिटल छोड़ा तो मुझे नहीं पता था कि उसके बाहर भी लाइफ होती है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि हॉस्पिटल के बाहर भी एक लाइफ है। तुम्हारे साथ बिताए सभी मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, चलो फिर से साथ में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और साथ में डांस करते हैं। जोंग वू कहता है, मैं ड्रिंक्स लेने जाता हूँ। जब वो जा रहा होता है तो एक लड़का न्यूल के पास आता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेली हो? जोंग वू ये नोटिस करता है और लड़के से कहता है, वो अकेली नहीं है, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। लड़का फिर चला जाता है। न्यूल जोंग वू से पूछती है, तुमने उसे क्यों बताया कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो? जोंग वू जवाब देता है, मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में वो अकेले खड़े होते हैं और न्यूल जोंग वू से कहती है, मैं तुम्हारे साथ और टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं दे यंग के क्लिनिक आई ताकि हम साथ काम कर सकें और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब अगर तुम नहीं चाहते कि मैं क्लिनिक जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में न्यूल होंग से मिलती है। होंग उससे पूछती है, क्या चल रहा है? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? न्यूल पूछती है, किस बारे में? होंग जवाब देती है, तुम्हारे और जोंग वू के क्लिनिक में साथ काम करने के बारे में और क्योंग मिन ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बारे में। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने ये किसी और से सुना और जब जोंग वू को पता चला तो उसने क्योंग मिन को मारा। न्यूल पूछती है, क्या जोंग वू ने सच में क्योंग मिन को मारा? होंग जवाब देती है, हाँ। नेक्स्ट सीन में न्यूल जोंग वू से मिलती है और उससे पूछती है, क्या तुमने क्योंग मिन को मारा? जोंग वू जवाब देता है, हाँ मैंने उसे मारा। बाद में सब एक गेम खेलते हैं जहां न्यूल फर्स्ट आती है और एक स्लिप ऑफ पेपर उठाती है। स्लिप पर क्वेश्चन होता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? न्यूल जवाब देती है, नहीं। फिर जोंग वू की बारी आती है और उसकी स्लिप पर क्वेश्चन होता है, तुम्हारा सबसे रीसेंट किस कब था? वो झूठ बोलता है और कहता है, मैंने 10 साल पहले किसी को किस किया था। जब वो बाहर आते हैं तो जोंग वू न्यूल से पूछता है, तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या हम अभी भी एक्सेस हैं? न्यूल जवाब देती है, तुमने भी झूठ बोला कि तुम्हारा लास्ट केस 10 साल पहले था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां न्यूल जोंग वू के घावों पर मेडिसिन लगा रही होती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो फिर से किस करते हैं। जोंग वू न्यूल से पूछता है, क्या हम अभी भी एक्सेस हैं? न्यूल जवाब देती है, नहीं, और वो एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में जोंग वू और न्यूल घर लौट रहे होते हैं। न्यूल जोंग वू से पूछती है, क्या तुम अब हमारे घर पर रहोगे? जोंग वू जवाब देता है, हाँ। फिर न्यूल बहुत खुश होकर घर आती है। उसकी फैमिली उसे इतना खुश देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। न्यूल को फिर जोंग वू का कॉल आता है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। दोनों फोन पर काफी देर तक अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करते हैं। जोंग वू न्यूल से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम ऊपर आ सकती हो? न्यूल मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाऊंगी। जैसे ही वो फ्रिज से खाना ले रही होती है, उसकी मॉम आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? न्यूल जवाब देती है, मैं स्टडी कर रही थी और मुझे भूख लगी तो मैं खाना लेने आई। वो खाना लेती है और अपने रूम में चली जाती है। जब न्यूल देखती है कि उसकी मॉम सो गई है तो वो सीक्रेटली जोंग वू से मिलने जाती है और उसे खाना देती है। कहती है, मैं तुमसे सीक्रेटली मिलने आई हूँ। जोंग वू सजेस्ट करता है, हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए, लेकिन न्यूल मना कर देती है। कहती है, अभी नहीं,
हम उन्हें सही टाइम पर बताएंगे। वे दोनों बेड पर लेटकर एक दूसरे को देखते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह न्यूल की मॉम छत पर आती है और देखती है कि जोंगवू के रूम का दरवाजा खुला है। ये सोचकर कि जोंगवू वापस आ गया है, वो चेक करने जाती है और देखती है कि जोंगवू एक लड़की के साथ सो रहा है। जोंगवू अचानक जाग जाता है और सच बताने ही वाला होता है, लेकिन न्यूल उसे रोक लेती है। न्यूल की मॉम रूम से चली जाती है। जोंगवू कहता है, मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मुझे एक लड़की के साथ सोते हुए देखकर तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए कि वो लड़की तुम हो। लेकिन न्यूल मना कर देती है, कहती है अगर मॉम को पता चला तो वो हमारे बारे में कुछ गलत सोच सकती हैं। जोंगवू जवाब देता है, मेरा क्या, वो तो पहले से ही मेरे बारे में गलत सोच रही होंगी। न्यूल उसे अश्योर करती है, हम उन्हें बाद में सच बता देंगे। घर पर न्यूल की मॉम बादा को बताती है, मैंने जोंगवू को एक लड़की के साथ सोते हुए देखा। बादा पूछता है, क्या आपने लड़की का फेस देखा? मॉम जवाब देती है, नहीं, मैंने उसका फेस नहीं देखा। तभी न्यूल एंटर करती है और उसकी मॉम पूछती है, तुम कहाँ से आ रही हो? न्यूल जवाब देती है, मैं जॉगिंग पर गई थी। बाद में न्यूल अपनी मॉम को जोंगवू के बारे में बुरा भला कहते हुए सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में जोंगवू क्लिनिक जा रहा होता है और न्यूल की मॉम से मिलता है। उन्हें हेलो कहकर ग्रीट करता है, लेकिन न्यूल की मॉम उसका टाई ठीक करने के बहाने उसे मारती है। न्यूल ये पीछे से देख लेती है। जब जोंगवू उसे कॉल करने वाला होता है तो वो अंदर भाग जाती है। बाद में वो दोनों क्लिनिक आते हैं और जोंगवू बहुत सैड दिखता है। न्यूल उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं? तभी एक नर्स आती है और कहती है, हमें हमारी वेबसाइट के लिए आपकी फोटो चाहिए। जोंगवू जवाब देता है, ठीक है, मैं आता हूँ। न्यूल अपनी मॉम को मैसेज करने वाली होती है, जो लड़की आपने जोंगवू के साथ देखी थी वो मैं थी, लेकिन वो उसे सेंड नहीं करती। बाद में लड़कियां जोंगवू की पिक्चर्स ले रही होती हैं। उसी वक्त एक नर्स मजाक में उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जोंगवू जवाब देता है, नहीं, मेरी नहीं है। फिर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो कुछ नर्सेस कहती हैं, हम अपनी प्लास्टिक सर्जरी आपसे करवाएंगे। लेकिन ते यंग उनसे कहता है, तुम्हारे फेसेस पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है। फिर न्यूल को देखकर जोंगवू मजाक में कहता है, तुम्हें हालांकि सर्जरी की जरूरत है। ये सुनकर न्यूल को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। जब सब जा रहे होते हैं तो न्यूल जोंगवू को रोकती है और उससे पूछती है, तुमने क्यों कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जोंगवू जवाब देता है, तुम्ही ने तो कहा था कि हमें अभी किसी को नहीं बताना चाहिए। वो फिर पूछती है, तुमने क्यों कहा कि मेरा फेस अच्छा नहीं है? जोंगवू कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन न्यूल कहती है, तुम्हारी बातों ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। जोंगवू जवाब देता है, आज सुबह तुम्हारी मॉम ने मुझे मारा, उससे मेरी फीलिंग्स भी हर्ट हुई। जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक नर्स आती है और उन्हें जल्दी करने को कहती है। न्यूल जोंगवू से अपसेट हो जाती है और क्लिनिक से अकेले चली जाती है। जोंगवू उसका पीछा करता है। जब न्यूल बस स्टॉप पहुंचती है तो जोंगवू उसके साथ होता है। जब न्यूल बस में चढ़ती है तो जोंगवू भी उसके पीछे बस में चढ़ जाता है। उस रात जोंगवू न्यूल को मैसेज करने का सोचता है और लिखता है, मुझे तुम्हारे फेस के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो मैसेज नहीं भेजता। नेक्स्ट सीन में न्यूल की मॉम किसी काम से छत पर जाती है और वहां न्यूल की प्लेट और बॉटल देखती है। उसे रियलाइज होता है कि उस रात न्यूल जोंगवू के साथ थी। बाद में जब जोंगवू काम पर जा रहा होता है तो वो न्यूल की मॉम से मिलता है। जोंगवू सोचता है कि वो गुस्से में है और उसे डांटेंगी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार से बात करती हैं। न्यूल की मॉम कहती है, मुझे पता है कि उस रात न्यूल तुम्हारे साथ थी। जोंगवू जवाब देता है, हमने कुछ नहीं किया। न्यूल की मॉम कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ने क्या किया, मैं बस खुश हूँ कि तुम साथ हो। तभी जोंगवू को न्यूल का कॉल आता है और न्यूल की मॉम उससे कहती है, आंसर करो। जब जोंगवू आंसर करता है तो न्यूल पूछती है, तुम अभी तक मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? और उसे उस रात मिलने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट सीन में सब एक रेस्टोरेंट में होते हैं। ये न्यूल की मॉम का बर्थडे होता है और सब वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। जोंगवू भी आता है और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। न्यूल उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? जोंगवू जवाब देता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे इनवाइट किया है। बादा पूछता है, आपने इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया? ये हमारी फैमिली का दुश्मन है। लेकिन न्यूल की मॉम कहती है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। उस रात जोंगवू के साथ जो लड़की थी वो न्यूल थी। न्यूल फिर सबको बताती है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। बाद में न्यूल और जोंगवू बाहर निकलते हैं। जोंगवू कहता है, मैंने उन्हें नहीं बताया, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम को कैसे पता चला। न्यूल कहती है, अच्छा हुआ कि उन्हें पता चल गया। जोंगवू कहता है, मैंने पिछली रात तुम्हें बहुत मिस किया। न्यूल जवाब देती है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। फिर सब मिलकर न्यूल की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस रात जेओंगू और न्यूल साथ बैठे होते हैं। जेओंगू कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी फैमिली है। मेरी फैमिली को देखो, जब मैं केस फेस कर रहा था तो वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। मेरी मॉम ने तो मुझे कॉल करके कहा कि मेरी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। बाद में वॉक करते हुए जेओंगू न्यून के साथ अपनी फैमिली के बारे में और भी बातें शेयर करता है। जेओंगू कहता है, जब मैं केस से डील कर रहा था तब भी मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। न्यूल पूछती है, क्या कोई था जो हमेशा तुम्हारे साथ था? जेओंगू जवाब देता है, क्योंगमिन हमेशा मेरे साथ था, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है।
उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया। न्यूल पूछती है, क्या उसने तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा किया? जियोंगवू जवाब नहीं देता। अगले दिन न्यूल एक साइकाइट्रिस्ट से अपनी कंडीशन के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहता है, तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो, इसलिए हम तुम्हारी मेडिकेशन कम कर देंगे। बाद में न्यूल और जियोंगवू साथ में एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वो एक बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं। न्यूल जियोंगवू से पूछती है, तुमने कहा था कि क्योंगमिन ने तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा किया, उसने क्या किया? जियोंगवू कहता है, हाँ, मुझे पहले भी शक था। एक बार जब हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे तो उसने मेरे ग्लास में ड्रग्स मिला दिए थे, लेकिन उस वक्त मैं नशे में था, इसलिए मैं श्योर नहीं था। न्यूल पूछती है, तुमने क्योंगमिन से इस बारे में पहले क्यों नहीं पूछा? जियोंगवू जवाब देता है, क्योंकि उस वक्त मैं भी ड्रंक था। मुझे लगा कि शायद ये बस मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन अब जब उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है तो मुझे फील होता है कि उसने सच में मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन में जियोंगवू को अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है। वो न्यूल को कॉल करता है और कहता है, मुझे मेरी फर्स्ट पेचेक मिली, क्या तुम मुझे एक मील खरीद सकती हो? न्यूल मान जाती है। ठीक है। तभी बादा और उसके अंकल आते हैं और जियोंगवू को अपने साथ ले जाते हैं। तीनों साथ बैठते हैं, बात करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। नशे में घर लौटते समय बादा जियोंगवू से कहता है, तुम्हें मेरी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। जियोंगवू जवाब देता है, हाँ, मैं रखूंगा। अगली सुबह जब जियोंगवू जागता है तो वो खुद को न्यूल के घर पर पाता है। न्यूल की पूरी फैमिली वहां बैठी होती है। न्यूल उससे पूछती है, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? जियोंगवू एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, लेकिन बादा उसके मुंह में खाना ठूस देता है ताकि वो चुप हो जाए। बाद में जब जियोंगवू और न्यूल निकलते हैं तो जियोंगवू उसे बताता है, मैं खुद ड्रिंक करने नहीं गया था, बादा और तुम्हारे अंकल ने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। न्यूल कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लिनिक में होते हैं और एक ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। वो ट्रिप के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और कहीं बैठकर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। नेक्स्ट सीन में वो ट्रिप के लिए निकलते हैं। वहां वो लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने देखते हैं। न्यूल और जियोंगवू भी स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और साथ में फोटोज लेते हैं। बाद में अपनी फोटोज देखते हुए दे यंग और होंग पहुंच जाते हैं। न्यूल पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? होंग कहती है, हम भी यहाँ एक्सप्लोर करने आए हैं। न्यूल होंग से पूछती है, क्या तुम्हारे और देयंग के बीच कुछ चल रहा है? होंग टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद वो सब साथ में एंजॉय करते हैं। न्यूल फिर देयंग से पूछती है, तुम्हारे और जियोंगवू के बीच पहले जो फाइट हुई थी वो किस बारे में थी? देयंग नॉल को सब कुछ बताता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रिवील होता है कि एक प्रोफेसर ने एक बार सबसे पूछा था, अफ्रीका में वॉलंटरी वर्क होने वाला है, उसके लिए कौन जाएगा? उस वक्त देयंग ने वॉलंटियर किया था और अफ्रीका के टूर पर जाने वाला था। हालांकि जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो जोंगवू गलती से देयंग से टकरा गया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इस वजह से देयंग अफ्रीका नहीं जा सका। बाद में जोंगवू अफ्रीका के टूर पर गया और उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो बहुत फेमस हो गई। इसी वजह से देयंग और जोंगवू के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बाद में वो बहुत बातें करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हैं। फिर जोंगवू और देयंग बात करने के लिए बैठते हैं। देयंग कहता है, मुझे लगा था कि क्योंगमिन मुश्किल टाइम में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन उसने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और क्या तुम जानते हो कि वो ड्रग्स या किसी तरह की पिल्स ले रहा है? जोंगवू पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रग्स ले रहा है? देयंग जवाब देता है, एक बार जब मैं उससे कहीं टकराया तो उसके हाथों से एक पैकेट गिर गया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो ड्रग्स थे। जोंगवू फिर कहता है, हाँ, एक बार उसने मेरी ड्रिंक में भी ड्रग्स मिलाए थे। नेक्स्ट सीन में जिनसुक और क्योंगमिन बात कर रहे होते हैं। जिनसुक कहता है, मैंने यहाँ कैमरास इंस्टॉल किए थे, लेकिन तुमने वो मुझसे 2 दिन के लिए ले लिए थे। तुमने उन कैमरास का क्या किया? क्योंगमिन जवाब देता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उन कैमरास का क्या किया? जिनसुक कहता है, वो कैमरास मेरे थे, इसलिए मुझे जानने का हक है कि तुमने उनके साथ क्या किया। नेक्स्ट सीन में नॉल एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और वहां क्योंगमिन की फोटो देखती है। साइकाइट्रिस्ट उसे बताता है कि क्योंगमिन ने दूसरे देश में 2 साल तक वॉलंटरी वर्क किया था। नॉल सोचती है, क्योंगमिन ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया और वो ये सब चुपचाप क्यों कर रहा था? नॉल फिर होंग को कॉल करती है और एक रिपोर्टर के बारे में पूछती है। वो रिपोर्टर से मिलती है जो उसे बताता है क्योंगमिन ने फ्रॉड किया है और वो इल्लीगली मेडिसिन बना रहा है। नॉल फिर क्योंगमिन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में नॉल और क्योंगमिन एक कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं। नॉल पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुमने जोंगवू को ड्रग्स क्यों दिए? क्योंगमिन रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस बीच जोंगवू नॉल को कॉल कर रहा होता है। वो नॉल की फैमिली के पास जाता है और पूछता है, नॉल कहाँ है? नॉल की मॉम कहती है, हमें नहीं पता, वो कहीं गई है। वे सब नॉल को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। तभी उन्हें हॉस्पिटल से एक कॉल आता है जो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि नॉल का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल भागते हैं जहां नॉल की सर्जरी चल रही होती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है, नॉल अब ठीक है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। जोंगवू कहता है, मेरी कल सर्जरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। नॉल की मॉम कहती है, कोई बात नहीं,
तुम जाओ, हम उसका ध्यान रख लेंगे। जोंग वू चला जाता है। अपनी सर्जरी के दौरान जोंग वू बार बार अपना फोन चेक करता है, शायद नॉल के बारे में न्यूज की उम्मीद में। नेक्स्ट सीन में सब नॉल के पास खड़े होते हैं, उसे जागने के लिए कह रहे होते हैं। उसी वक्त जोंग वू भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जोंग वू क्लिनिक में होता है जब उसे कॉल आता है कि नॉल को होश आ गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है और नॉल को हक करता है। जोंग वू कहता है, मैं यहीं रहूंगा। जोंग वू रुक जाता है जबकि बाकी लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोंग वू नॉल को बाहर ले जाता है और पूछता है, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ और क्यंगमिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? नॉल जवाब देती है, मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जोंग वू कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में न्यूल की मॉम और बादा उसके लिए हॉस्पिटल में खाना लाते हैं। जब वो उसके रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जोंग वू नूल को अपने हाथों से खिला रहा है। वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इस बीच एक नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है कि क्योंगमिन की कंडीशन काफी खराब हो गई है। दूसरी ओर जोंग वू अपने क्लिनिक में होता है और नर्सेस उससे नूल के पास जाकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछने को कहती हैं। जोंग वू उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों को हमारे बारे में पता था? नर्स जवाब देती है, हाँ हमें पता था। हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में जोंग वू जिनसुक से मिलता है और उसे बताता है, मैंने तुम्हारे क्लिनिक में 7 कैमरास इंस्टॉल किए थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ 6 कैमरास मिले। जिनसुक जवाब देता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जोंग वू को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां उसे बताया जाता है, तुम्हें स्टॉक करने वाला पर्सन क्योंगमिन था। पुलिस आगे कहती है, हमने बादा और नोल से कंफर्म किया और दोनों ने क्योंगमिन को ही तुम्हें फॉलो करने वाले के रूप में आइडेंटिफाई किया। इंस्पेक्टर फिर जोंग वू को क्योंगमिन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट सीन में जोंग वू न्यूल से मिलता है और कहता है, तुमने ये सब मेरे लिए किया, इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। वो फिर गुस्से में चला जाता है। बाद में नोल जोंग वू से मिलने बाहर आती है और कहती है, मुझे क्योंगमिन के बारे में सच पता चल गया था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत अच्छा कर रहे थे और मैं तुम्हें फिर से स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रिवील होता है कि जोंग वू की मॉम ने क्योंगमिन को जोंग वू की स्टडीज में मदद करने के लिए रखा था। एक दिन क्योंगमिन ने जोंग वू की मॉम को बताया, मेरे डैड बहुत ड्रिंक कर रहे हैं और उनकी लाइफ खतरे में है, मुझे कुछ टाइम के लिए वहां जाना होगा। लेकिन जोंग वू की मॉम ने उसे जाने नहीं दिया। बाद में क्योंगमिन के फादर की डेथ हो गई और इसी वजह से क्योंगमिन बदला लेने के लिए जोंग वू की ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने लगा। जोंग वू एक्सप्लेन करता है, क्योंगमिन इन सब की वजह से मुझसे बदला ले रहा था। नेक्स्ट सीन में जोंग वू क्योंगमिन से मिलने जाता है जो उससे अपोलोजाइज करता है। हालांकि जोंग वू उसे फॉरगिव नहीं करता और चला जाता है। नोल फिर जोंग वू से पूछती है, वो क्या कह रहा था? जोंग वू जवाब देता है, वो मुझसे अपोलोजाइज कर रहा था। नोल पूछती है, क्या तुमने उसे फॉरगिव कर दिया? जोंग वू कहता है, नहीं, मैंने उसे फॉरगिव नहीं किया। नोल कहती है, तुमने सही किया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। जोंग वू रोने लगता है और नोल उसे हक करती है। इसके बाद क्योंगमिन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नोल की मॉम और बादा टीवी देख रहे होते हैं और न्यूज में रिवील होता है कि क्योंगमिन इल्लीगली मेडिसिन्स बना रहा था और एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर नोल की मॉम टीवी बंद कर देती है। उसी वक्त नोल वहां आती है और उसकी मॉम उससे पूछती है, डॉक्टर ने क्या कहा? नोल जवाब देती है, डॉक्टर ने कहा कि वो अब ठीक है। फिर नोल की मॉम उससे कहती है, चलो घर चलते हैं। लेकिन नोल कहती है, पहले मुझे किसी से मिलना है, तुम सब जाओ, मैं बाद में आऊंगी। फिर नोल एक डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे बताता है, क्योंगमिन ने तुम्हें यूज करके खुद प्रोफेसर बन गया, लेकिन हम सब चाहते हैं कि तुम प्रोफेसर बनो। फिर नॉल होंग से मिलती है और उसे बताती है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए। होंग कहती है, ये तो अच्छी बात है, अब तुम प्रोफेसर बनोगी। लेकिन नॉल कहती है, मुझे नहीं पता, जब मैं वापस आऊंगी तो क्या मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। होंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब कुछ परफेक्टली करोगी। दूसरी ओर जोंग वू अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम कहती है, हम किसी काम से वहां आ रहे हैं और हम तुमसे मिलेंगे। जोंग वू कहता है, ठीक है। फिर नॉल और जोंग वू मिलते हैं और साथ में घर जा रहे होते हैं। दोनों क्योंगमिन की डेथ को लेकर बहुत सैड होते हैं। नॉल सोचती है, अगर मैं उस रात उससे नहीं मिलती तो शायद वह जिंदा होता, और जोंग वू सोचता है, काश मैंने उसे फॉरगिव कर दिया होता। नेक्स्ट सीन में नॉल की फैमिली नॉल के डैड की ग्रेव पर जाने की बात करती है और जोंग वू उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन जोंग वू कार के पास बाहर खड़ा होता है, नॉल की फैमिली का इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त उसे अपने डैड का कॉल आता है। जोंग वू अपने डैड से कहता है, मुझे पता है कि आपकी कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली है, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट काम अटेंड करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर जोंग वू नॉल की फैमिली के साथ उसके डैड की ग्रेव पर जाता है। रास्ते में नॉल की फैमिली जोंग वू को टीज करती है, लेकिन नॉल उन्हें ऐसा करने से रोकती है। फिर सब नॉल के डैड की ग्रेव विजिट करते हैं और बाद में वो सब साथ में खाना खाते हैं। फिर नॉल की मॉम और जोंग वू बैठकर बात कर रहे होते हैं। नॉल की मॉम कहती है,
तुम्हें अब क्योंगमिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जोंगवू कहता है, वो हमेशा मेरे साथ था, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जोंगवू रोने लगता है और नॉल की मॉम उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। नॉल भी उन्हें देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में नॉल और जोंगवू कहीं खड़े होते हैं। नॉल जोंगवू को बताती है, मुझे प्रोफेसर बनने का ऑफर मिला है। जोंगवू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नॉल मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉल और जोंगवू साथ बैठे होते हैं। नॉल कहती है, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। जोंगवू कहता है, तुम सब कुछ परफेक्टली करोगी। फिर जोंगवू थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, पहले हम अपना सारा टाइम साथ बिताते थे, लेकिन अब हम दोनों बिजी हो जाएंगे। नॉल कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तब भी साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और एंजॉय करेंगे। अगले दिन नॉल अपने काम पर वापस लौटती है। बाद में जोंगवू नॉल का इंतजार कर रहा होता है और फिर उसे नॉल का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वो गुस्सा हो जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन एक पिलो पर निकालता है। अगली सुबह जब जोंगवू जागता है तो वो बाहर एक पैकेट देखता है जिस पर एक नोट होता है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकी। जोंगवू सोचता है, नॉल के पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है। उसी वक्त उसे अपने लॉयर का कॉल आता है जो उसे बताता है, केस की वजह से जो पैसे तुमने डिपॉजिट किए थे वो तुम्हें वापस मिल गए हैं। फिर जोंगवू नॉल के लिए एक रिंग खरीदता है। बाद में दोनों साथ होते हैं और नॉल जोंगवू की फोटोज देख रही होती है। एक फोटो पॉपअप होती है और जोंगवू उसे देखने से रोकता है, लेकिन नॉल उसे देख लेती है और कहती है, मैं इसे अपना वॉलपेपर सेट करूंगी। जोंगवू उसका फोन लेने की कोशिश करता है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नॉल सोचती है, वो मुझे किस करेगा, लेकिन जोंगवू नहीं करता। नॉल कुछ लेने जाती है और जोंगवू रिंग निकालता है और उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन रिंग सोफा के नीचे गिर जाती है। जब जोंगवू उसे निकालने की कोशिश करता है तो नॉल आती है और पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जोंगवू कहता है, कुछ नहीं। फिर जोंगवू डयंग को बताता है, मैं कल नॉल को प्रपोज करने वाला था, लेकिन रिंग सोफा के नीचे गिर गई। डयंग कहता है, नॉल प्रोफेसर बनने वाली है, इसलिए तुम्हें उसे अभी प्रपोज नहीं करना चाहिए। फिर जोंगवू नॉल के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है। जब वो घर आता है तो बादा कहता है, नॉल को ब्रेसलेट पसंद नहीं आएगा। तो जोंगवू वापस जाता है और नॉल के लिए एक नेकलेस खरीदता है। नेक्स्ट सीन में बादा अपनी मॉम को बताता है, जोंगवू को उसके पैसे वापस मिल गए। उसी वक्त नॉल अंदर आती है और बादा से कहती है, उससे पैसे मांगने के बारे में सोचना भी मत। फिर नॉल जोंगवू से मिलती है। बादा वहां खाना लाता है और नॉल जोंगवू से कहती है, उसे पैसे मत देना, और बादा को खींच कर ले जाती है, उसे डांटती है। नेक्स्ट सीन में जोंगवू क्लिनिक में होता है। एक नर्स उसे इन्फॉर्म करती है, हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि आप एक बच्चे की फ्री सर्जरी करने वाले हैं। कहीं और नॉल प्रोफेसर को बता रही होती है, जोंगवू एक बच्चे की फ्री सर्जरी करने वाला है और आपको इसे सीक्रेट रखना होगा, किसी को मत बताना। प्रोफेसर कहता है, जोंगवू यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था, देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फिर नॉल जोंगवू से मिलती है और पूछती है, क्या तुम इस बच्चे के मामले को सीक्रेट रखोगे या नहीं? जोंगवू कहता है, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। नेक्स्ट सीन में जोंगवू और नॉल साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। होंग वहां आती है और कहती है, मुझे भी ज्वाइन करने दो। वो उनके साथ ड्रिंक करने लगती है और दयंग के बारे में बात करती है। जोंगवू पानी लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि नॉल और होंग दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और सो गई हैं। उसी वक्त दयंग भी आ जाता है। जोंगवू और दयंग नॉल और होंग को उठाकर ले जाते हैं। जोंगवू नॉल को घर लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। नॉल कहती है, मैंने पिछली रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जोंगवू कहता है, कोई बात नहीं। फिर जोंगवू और नॉल हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जोंगवू बच्चे की सर्जरी फ्री में करता है। नेक्स्ट सीन में जोंगवू अपने फ्रेंड से मिलता है जो कहते हैं, हमें सॉरी है। जोंगवू कहता है, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ। फिर नॉल भी आती है और सब मिलकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। दूसरी ओर दयंग होंग से मिलता है और उसे अपने लव का कन्फेस करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉल जोंगवू से पूछती है, क्या तुम अब यहीं रहोगे? जोंगवू जवाब देता है, हाँ। नॉल कहती है, तो तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो। बाद में जोंगवू के हाथ में चोट लग जाती है और नॉल ड्रॉअर से मेडिसिन निकालती है ताकि उसके हाथ पर पट्टी कर सके। ढूंढते हुए उसे वहां बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो जोंगवू से पूछती है, ये सब क्या है? जोंगवू कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए खरीदा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे दूं। वो सारे गिफ्ट्स निकालता है, नॉल को पहनाता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वो नॉल को प्रपोज करता है। नेक्स्ट सीन में पहली बार बादा ने खाना बनाया होता है और सब उसका बनाया हुआ मील खा रहे होते हैं। जोंगवू भी वहां आता है और उनके साथ खाता है, लेकिन कहता है, मुझे ये खाना पसंद नहीं आया। नेल उसे छत पर ले जाती है और कहती है, ये खाना बादा ने बनाया था। जोंगवू कहता है, मुझे नहीं पता था कि बादा ने ये खाना बनाया है, उसने बहुत अच्छा पास्ता है। फिर जोंगवू नेओल से पूछता है, पिछली रात मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया? नेओल जवाब देती है, मैं आंसर देने ही वाली थी,
लेकिन तुमने मुझे किस कर लिया। दोनों चुप हो जाते हैं और न्योल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जोंगवू देयंग से मिलता है और कहता है, मैंने न्योल को प्रपोज किया लेकिन उसने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया है। तभी न्योल कॉल करती है और जोंगवू को मिलने के लिए कहती है। जोंगवू एक्साइटेडली उससे मिलने जाता है। बाद में न्योल का प्रोफेसर उसे कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में न्योल और जोंगवू कहीं मिलते हैं। जोंगवू सोच रहा होता है कि न्योल अब उसके क्वेश्चन का आंसर देगी। हालांकि न्योल कहती है, मेरे प्रोफेसर मुझे 6 मंथ्स के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। वो एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और मुझे वहां ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। जोंगवू कहता है, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और नहीं चाहता कि न्योल जाए। न्योल ये नोटिस कर लेती है। रात में जोंगवू अपने रूम में चिल्ला रहा होता है, न्योल 6 मंथ्स के लिए अमेरिका जा रही है, उसे नहीं जाना चाहिए, उसे मेरे साथ रहना चाहिए। अगले दिन जोंगवू क्लिनिक जाता है। बहुत साथ दिखता है। देयंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर जोंगवू सोचता है कि न्योल को अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। वो न्योल को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। जब न्योल जोंगवू से मिलती है तो वो पूछता है, क्या तुमने प्रोफेसर को यस कह दिया है? न्योल कहती है, अभी तक नहीं। जोंगवू कहता है, तुम्हें उन्हें यस कह देना चाहिए। हम फोन पर बात करेंगे और कभी कभी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। उस रात जब वो दोनों घर लौटते हैं तो जोंगवू और न्योल एक दूसरे को हग करते हैं। दोनों रो रहे होते हैं। जोंगवू कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। न्योल भी सैड होती है लेकिन वो एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में न्योल का प्रोफेसर उसे कॉल करता है और बताता है, पहले हमने दूसरे प्रोफेसर से पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने तुम्हें नॉमिनेट किया। हालांकि वो प्रोफेसर अब मान गए हैं, इसलिए तुम अब अमेरिका नहीं जा सकती। न्योल थोड़ी सैड हो जाती है लेकिन वो जोंगवू से मिलती है और वो साथ में बाहर जाते हैं। न्योल जोंगवू को इसके बारे में बताना चाहती है लेकिन नहीं बताती। उस रात जब न्योल घर लौटती है तो वो पाती है कि जोंगवू और उसकी फैमिली ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। उसी वक्त जोंगवू न्योल के फोन पर उसके प्रोफेसर का एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारा प्रस्ताव रद्द हो गया है और तुम अब अमेरिका नहीं जा सकती। ये देखकर जोंगवू प्रेंडेट करता है और कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। बाद में जब वो अकेले होते हैं तो न्योल उससे पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जोंगवू जवाब देता है, मैंने तुम्हारे फोन पर मैसेज देखा था। नेक्स्ट सीन में न्योल एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। साइकियाट्रिस्ट उसे सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता है। जब न्योल उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व कर लेती है तो साइकियाट्रिस्ट कहता है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। इस बीच देयंग और होंग भी साथ में बहुत खुश होते हैं। जोंगवू अपने क्लिनिक वापस लौटता है। न्योल कहती है, क्या तुम इतना बड़ा क्लिनिक अकेले हैंडल कर पाओगे? जोंगवू कहता है, हाँ मैं कर लूंगा। फिर जोंगवू जिनसुक को एक मैसेज सेंड करता है। कहता है, मुझे अपने साथ काम करने के लिए एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? बाद में जब जोंगवू और न्योल क्लिनिक में होते हैं तो न्योल कहती है, उस दिन जब मुझे चोट लगी थी तो तुम मुझे अपने क्लिनिक लाए थे लेकिन वो तब बंद था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब जब तुम्हारा क्लिनिक फिर से खुल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। न्योल आगे कहती है, उस दिन हम सनराइज देखने गए थे लेकिन क्लाउड्स की वजह से हम देख नहीं पाए। जोंगवू कहता है, चलो फिर से सनराइज देखने चलते हैं। फिर वो सनराइज देखने जाते हैं। जोंगवू कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने मेरे प्रपोजल का आंसर नहीं दिया। न्योल कहती है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकती, मुझे शर्म आती है, तुम्हें खुद समझना चाहिए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है।